सर नमस्ते। नमस्ते साहिल, क्या हाल है? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, अभी हम भोपाल में हैं। भोपाल में आपने ये नया प्रोजेक्ट यहाँ पे किया है, तो हम आप पे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग 6-7 आपने गाय का सेटअप किया है। तो ये आपने शुरुआत कैसे की, वो थोड़ा बताओ हमें। ये बेसिकली प्रोजेक्ट ही अपने वो गंज मसला का एक्सटेंशन है। हाँ वहाँ पर अपन ने देसी गायों के साथ मिल्क चार्जर शुरू किया। जी बिल्कुल। तो वो गोबर की क्वालिटी और उनके शरीर में अंतर नजर आ रहा था। जी बिल्कुल। तो जब ये गौशाला कंसेप्चुलाइज की हमने इस 9 एकड़ जमीन के लिए, हाँ तो गौ आधारित सारा काम है बेसिकली। तो जी गाय बिल्कुल। पहले लानी थी, तो अप्रैल के अंत में हमारी गौशाला बन के रेडी हुई। अप्रैल के अंत में? अंत, ओके। हाँ और मई फर्स्ट वीक में ये गाय हम यहाँ लेके आए। इसके पहले ये गाय थोड़े जो महुआ हाउस वाला जो प्रोजेक्ट आपने हाँ हाँ उधर था। वहाँ पर था। ओके। तो अभी 5 गाय हैं और 5 बछड़े हैं उनके। हाँ हाँ हाँ। इसमें से 3 मिल्किंग हैं, 2 नॉन मिल्किंग। अच्छा। ठीक है। तो बेसिक पर्पज इनको यहाँ रख के इनकी सेहत और देखभाल, खाने पीने का काम रख के गौमूत्र और गोबर का मेन पर्पज यही है हमारा कि हम जो राम सर किसानों को बताते जो गोअमृत है वो इस्तेमाल करना। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट हमारा है उसका पर्पज वही है। 100% वही है। यहाँ भी हम 20 गाय और बढ़ाएंगे। हाँ। और ये जो हमारी जो 9 एकड़ ये और वो 16 एकड़ वो पूरी इसी गौशाला के आधार पे उसका, यानी उस खेत में पूरा गोअमृत ही जाएगा 100%। जब आपने यहाँ पे ये गाय लाई थी तब इनकी हेल्थ कैसी थी? नहीं, ये 1 महीने के करीब बहुत डिस्टर्ब थी यहाँ, मतलब जब महुआ हाउस वाले प्रोजेक्ट। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद यहाँ लाने के बाद भी 15-20 दिन तक ये थोड़ी सेटल नहीं हुई। सेटल नहीं हो, अप डाउन चलता रहा। फिर इनको हमने अभी ये थोड़ा सा ग्रीन फॉडर देना शुरू किया। हाँ। और मिल्क चार्जर तो डे 1 से हम दे ही रहे हैं। डे 1 से दे रहे हैं? हाँ, डे 1 से। अच्छा। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब इनका डाइजेशन थोड़ा सा ठीक हो गया है। अच्छा। बिकॉज इनकी मिल्क की क्वालिटी में थोड़ा अंतर नजर आ रहा है। जो मेन इसका अंतर नजर आ रहा है कि इनकी जो सेहत थी वो थोड़ी सी सुधरी है। अच्छा, पहले जब लाया था तब ऐसी नहीं थी? ओके। वीक थी, स्ट्रेस में भी थी, लंबी जर्नी करके आई थी, तो 12-15 दिन में वो एडजस्ट हो गई। ओके। तो मेन अंतर अभी समझ में आ रहा है बेसिकली, वो इनकी गोबर की क्वालिटी में दिख रहा है। गोबर पहले पतला था? पतला और वो स्कैटर्ड गोबर होता था। अच्छा। अभी पिछले 15-20 दिन से बिल्कुल थिक, एकदम थिक है, गाढ़ा है। हाँ, गाढ़ा गोबर है। और ऐसा लग रहा है कि इनका डाइजेशन थोड़ा ठीक हो गया है। अच्छा। फिर जो इनको कुछ वर्म की भी इशू थी, हाँ हाँ हाँ, जिसकी वजह से इनको कई गायों में टीयर्स वगैरह दिखते थे, अच्छा अच्छा, तो वो अब बंद होगा, पूरा बंद होगा। तो यहाँ पे अभी ऐसे गोबर की गंध वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही है। ये सामने गोबर के बेड लगे हुए हैं, बेड लगे हुए हैं। आप देखिए बाहर निकलते ही बेड लगे। लेकिन फिर भी 10 आपके पास गाय है, फिर भी गंध नहीं है। उसकी 2 वजह है। एक तो गोबर की क्वालिटी में गंध है नहीं जी बिल्कुल। दूसरा इसकी हाइजीन के लिए ये दोनों दिन रात काम करते रहे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो गोबर की क्वालिटी आप देखेंगे तो वहाँ भी स्मेल नहीं। अच्छा, तो ये मिल्क चार्जर आपने डे 1 से चालू किया था? डे 1 से। तो कितना ग्राम आप कंजम्पशन कर रहे हैं? बड़े इनको 50 ग्राम हम फीड के साथ मिला के देते हैं। हाँ। तो करीब करीब हम इसको 250-300 ग्राम का एक डोज में डालते हैं। जी बिल्कुल। अभी तो किसान बहुत ज़्यादा गोबर की इस्तेमाल कर रहे हैं गोबर, लेकिन वो गोबर की क्वालिटी और ये गोबर की क्वालिटी में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? नहीं, ये बड़ा कंसिस्टेंट गोबर है। इसकी थिकनेस, इसकी प्रोटीन फिल्म वगैरह बड़ी विजिबल है। जी बिल्कुल। आप अगर उसको देखें तो मेरे पास वहाँ भी गाय थी, आपने शुरू में देखा, हमने वहाँ भी ट्रायल किया था कि जब पहले उनका गोबर आता था तो वो पूरा थोल फैल जाता था, लिक्विड ही होता था पूरा, उसको इकट्ठा बेड में डाल भी नहीं सकते थे। जी बिल्कुल। अभी हमारे पास यहाँ पिछले 15 दिन का गोबर 3 बेड में भरा हुआ है। हाँ, यू कैन चेक, वो बिल्कुल सॉलिड है और ऐसा लग रहा है कि वो उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली कर सकते हैं खाली 15 दिन में। यानी मिल्क चार्जर का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। से दे रहे हैं, क्योंकि मिल्क चार्जर के हमने परिणाम गंज गौशाला में देखे हुए थे। जी बिल्कुल। वहाँ तो हम 1 साल से दे रहे हैं। तो यहाँ शुरू करने के पहले दिन से हमने ये शुरू किया। तो ये इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली बदलाव हो गए। तो इसके स्किन में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? 2 गायों में दिख रहा है, बाकी बच्चों में इनमें नजर नहीं आ रहा अभी। लेकिन इनमें दिख रहा है कि स्किन में मुझे चमक दिखना शुरू हुई है। अच्छा, इनका चारा खाने की मात्रा वगैरह इसमें कुछ आप खिलाई में फर्क आ गया, इसके खाने लगी वो तो। अच्छा, पहले खाती नहीं थी, अच्छा अब खाने लगी। अच्छा, गोबर सच में ऐसा था क्या पहले? हाँ सर, पतला था मतलब अच्छा हो गया, टाइट हो गया एकदम। अच्छा, पहले जब यहाँ पे आप काम करते तो दिक्कत आती थी गोबर निकालने के लिए। लेकिन आप, मैंने पहले अभी देखा तो आप डायरेक्टली 1 सेकंड में उठा लेते हो, पहले ऐसा नहीं था। पिछले 8-10-15 दिन से हमने इसका थोड़ा घी निकालना शुरू किया। ओके, वो घी की क्वालिटी कैसी? घी बिल्कुल गोल्डन येलो। गोल्डन येलो। जब अब नॉर्मल गाय का जब घी बनाते तो वैसा निकलता है? हमने बनाया नहीं पहले, तो हम कंपेयर, लेकिन मार्केट में तो बहुत मिलता है। लेकिन हम तो बेसिक हमारा पर्पज ये है कि हमको ये डेयरी के तौर पे दूध बेचना नहीं है। जी बिल्कुल। हम जो गाय आगे भी लाएंगे वो भी अपने घी के लिए लाना है
और इनकी देखभाल भी सिर्फ इसलिए करनी है कि ये हमारी खेती में हमारे को जी बिल्कुल। यानी तो किसान भाइयों, भोपाल में हम ये जो गाय का जो इम्पोर्टेंस है, जो पर्पज़ है, हम यहाँ पे देखा। तो अगर आपको भी आपके खेत के लिए गोबर चाहिए तो आपके घर के लिए 2-3 गाय आप खुद ज़रूर संभालें। और ये जो मिल्क चार्जर का गोबर है, ये आपके खुद के घर में आप खुद तैयार करें। दीपक जी, आप किसानों को क्या सलाह देना चाहते हो? मैं तो सर पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 5 गाय अपने वहाँ डेयरी में देखी। हाँ हाँ बिल्कुल। 3 एकड़ का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो ये वाले गोबर और एससीटी प्रोडक्ट के दम पे चल रहा है। वहाँ शानदार अमरूदों की प्रोडक्शन है, ड्रैगन बढ़िया पनप गया। केमिकल का एक दाना भी नहीं देते हो आप। 18 फीट तक गया है। 18 फीट तक। जनवरी 25 से मिल्क चार्जर यूज कर रहा हूं। बिल्कुल। ये हमने अभी मई के फर्स्ट वीक से सेटअप डाला है। तो यहाँ पर भी हमारा जो पॉली हाउस और जो ड्रैगन का प्लान है, हाँ। वो उसके लिए प्री रिक्विजिट है। मतलब हमने जो प्लांटेशन बाद में किया है, गौशाला पहले बनाई। ये आप गंजवासुदा में गोअमृत डालते हैं, तो वहाँ पे डालने के बाद आपको मिट्टी में कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या? चेंज हुआ है क्या मिट्टी? हाँ 100% हुआ। वहाँ आपने तो देखा था जब गोवा में लगाया था तो बेड नहीं बन रहे थे। जी बिल्कुल। अब हमको वहाँ हम हल्दी भी कर रहे हैं, पपीता भी कर रहे हैं, सब हो रहा है। यानी गोअमृत डालने के बाद सब वहाँ पे फसलें हो रही है। और वो वहाँ तो प्योर गोअमृत डालो। सही बात है। तो गोअमृत डालो और कौन सी भी फसल आपके खेत में लो। तो पिछले 1.5 साल में हम करीब 6 क्रॉप मेन ले चुके हैं। और एमपी में सिर्फ किसान सोयाबीन ही लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। सोयाबीन लेते हैं। जी बिल्कुल। और इस बार हमने सोयाबीन में भी वही कृषि अमृत और एसएसएम यूज किया है। हाँ, क्योंकि उसकी क्वांटिटी गोबर की भी इतनी हो नहीं पाती, तो हम ये 1-1, 2-2 एकड़ करके बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे गाय बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा एरिया बढ़ता है। ओके। तो ये गोअमृत डालने के बाद आपकी उपज भी बढ़ गई वहाँ पे? यहाँ अभी मूंग हमने ली थी सामने वाले प्लॉट पे। हाँ, यही डाला था, गोअमृत ही डाला था। जितना हिस्सा गौशाला के सामने है, हाँ, वो करीब 2 एकड़ से कम है, 1.5 एकड़ के करीब। ओके। उसमें हमने 30 मार्च को मूंग बोई थी। 30 मार्च को? जी। ओके। और 29 मई को हमने काट ली। हाँ, 29 मई। 59 डेज में। ओके। और वो करीब 6 क्विंटल हुई है। 6 क्विंटल? उसमें हमने एक भी स्प्रे नहीं किया, कुछ भी नहीं डाला? कुछ भी नहीं किया। बहुत बढ़िया। और इनफैक्ट वो हमने हरी काट ली थी, बिकॉज वो लोगों ने सलाह दी कि इस पे कुछ स्प्रे करो तो ये सूख जाएगा तो काटना। हाँ, हमने उसको हरी काट ली, इसलिए हमारी हार्वेस्टिंग थोड़ी कम हुई है। अर्ली हो गई। बावजूद उसके हमारे 20 किलो का बीज 6 क्विंटल में कन्वर्ट। बहुत बढ़िया उपज निकली फिर। सही बात है। अच्छी बुरी जो भी है, लेकिन वो 100% वैदिक है। सही बात है। तो 100% वैदिक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब उसका भाव हमको मिल रहा है अच्छा। जी बिल्कुल। क्वालिटी भी बढ़ती है। 30-40 रुपए की मूंग बिकती है, हमारी 300 रुपए बिक रही है। जी बिल्कुल। कॉलोनाइज जगह है ये। टुकड़ा हमारे पास कई सालों से था, लेकिन हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव इसको वैदिक प्रोडक्शन का है। यानी पूरी जो लैंड है आपकी वो 100% वैदिक पे आ रही है। 100% यहाँ केमिकल का कोई यूज नहीं। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया आपका प्रोजेक्ट ये है। टोटल 9 एकड़ की जगह है। हाँ इसमें से अब हम 3 एकड़ ड्रैगन कर रहे हैं, वो अभी आप देखिएगा। जी बिल्कुल। और 3 एकड़ के करीब ये पॉली हाउस है। देखेंगे। दिस एंटायर थिंग विल बी वैदिक। ऑन ऑर्गेनिक एंड वैदिक। जी बिल्कुल। जो ये गोबर है ये तो मिल्क चार्जर के वो अमृत ही है। आप अभी उसको देखना, बाहर तीनों बेड कितने बढ़िया क्वालिटी के, और 15 दिन का सेटअप है ये सारा। तो वीडियो के माध्यम से हम आपको आगे के अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।